दोस्तों ये है Asus ROG Zephyrus G16। Zephyrus सीरीज जो है वो बेसिकली गेमिंग के लिए जानी जाती है, बट इस टाइम 2024 का जो रिफ्रेश एडिशन है दोस्तों, मैं एक बात कहूंगा दोस्तों, इट गोज मच बियॉन्ड गेमिंग। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि प्रोबेबली दिस इज द बेस्ट विंडोज लैपटॉप आउट देयर। परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, डिस्प्ले के बारे में बात करूं, मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं, सभी के मामले में दिस इज गॉन बियॉन्ड। यस, सब कुछ बताने वाला हूं दोस्तों, अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इसका, लेकिन उसके पहले दोस्तों पहली बार आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए लेट्स ओपन। ऑलराइट, बड़े बॉक्स के अंदर छोटा बॉक्स आता है एक, ओके, और क्या है? सो दीज आर दी इंपॉर्टेंट थिंग्स। इसके अंदर कुछ है? नहीं है। चलिए ये बॉक्स जो है रखते हैं साइड में। लेट्स लुक एट दीज ब्लैक बॉक्सेस। ROG का लोगो दिख रहा है, जी हाँ। इसका जो डिस्प्ले है, क्रेजी नेबुला डिस्प्ले, उसके बारे में बात करेंगे। बट मैंने जो आपसे कहा, पहले प्रीवियस जनरेशन के Zephyrus आप देखते थे तो यू नो गेमिंग वाइब बहुत ज्यादा देते थे। लुक एट दिस, इट इज टोन दैट डाउन, अ प्रीमियम फील आ गया है इसको। ये देखिए, देयर इज ओनली वन लाइन। वैसे ये खोलेंगे, इसके अंदर क्या है वो भी देख लेते हैं क्विकली। ओके, बड़ी सी ब्रिक है। दिस इज 240 वॉट चार्जर। इंटरेस्टिंगली स्लिम पावर जैक आया हुआ है इस टाइम। जनरली बैरल होता था, बट अभी स्लिम पावर जैक है। सो ये है, एंड ह्यूज पावर सप्लाई केबल। दैट्स अबाउट इट। चलिए ये रखते हैं। नाउ लेट्स लुक एट द लैपटॉप। लुक्स वेरी प्रीमियम। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बहुत ही ज्यादा हैवी होगा, लेकिन उतना ज्यादा हैवी नहीं है। एंड देन यू हैव डॉक्यूमेंटेशन। सो ये रखते हैं। नाउ लेट्स लुक एट द लैपटॉप। ये स्टिकर भी निकाल देते हैं। देखिए, परफॉर्मेंस लैपटॉप है। गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं हैवी, आप एक्सपेक्ट करते हो, मोटे आप एक्सपेक्ट करते हो, बट दिस इज नॉट। ये पतला भी है एंड नॉट वेरी हैवी। मेरे हिसाब से इट शुड बी 2 kgs, 2.2 kgs। ऐसे रखते हैं। यप, 1912, मतलब 1.9 kgs है, which is excellent. Alright, quickly ports and buttons की तरफ देख लेते हैं, एक्सटीरियर देख लेते हैं। SD कार्ड पोर्ट आता है राइट हैंड साइड में, USB टाइप A है, USB टाइप C पोर्ट है। पीछे इधर Zephyrus की ब्रांडिंग है, 3 स्टेटस LEDs हैं पीछे की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड में दोस्तों स्लिम पावर जैक के लिए पोर्ट है, फुल HDMI पोर्ट है, USB टाइप C है, USB टाइप A है, 3.5 mm जैक है। जी हाँ, सो पोर्ट्स बहुत सारे हैं। नीचे देखोगे तो बहुत ज्यादा एरिया है। ये सब इनलेट के लिए, दिस इज ऑल्सो फॉर इनलेट। आउटलेट जो है दोस्तों, यू कैन सी दिस, ये एरिया से आउटलेट आता है, मतलब गर्म हवा जो है जो इधर से बाहर आती है। एंड देन यू ऑल्सो हैव दिस स्पीकर ग्रिल्स ऑन बोथ द साइड्स। दैट इज द एक्सटीरियर एंड दिस इज ऑल एल्यूमिनियम। बिल्ड क्वालिटी इज जस्ट अमेजिंग, सीरियसली। मतलब आई कैन से दैट। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि मैकबुक प्रो जो है उसके जैसा ही फील आता है इसका भी। सो एक्सीलेंट है। टाइम टू ओपन दिस बीस्ट। ओह, ट्रैक पैड देखिए कितना बड़ा है। एंड दिस इज ग्लास ट्रैक पैड एंड 16:10 एस्पेक्ट रेशियो है। दोनों साइड में बड़े स्पीकर ग्रिल्स है, पावर बटन है इन दैट शेप। यहाँ ROG का जो शेप है, ऊपर वॉल्यूम के बटन है, फंक्शनल बटन है, एंड देन फुल साइज कीबोर्ड है। ट्रैवल की डिस्टेंस इज 1.7 mm। वेरी नाइस। टैक्टाइल है, फीडबैक बहुत अच्छा है। बट इस टाइम दोस्तों ये जो ट्रैक पैड है ना, इट्स सीरियसली बिग। इसकी साइज बड़ी हो गई है, सो यू आर गोइंग टू फील वेरी कंफर्टेबल विद इट। वैसे ऑब्वियसली बैकलिट की सिंगल जोन बैकलिट कीबोर्ड है। वैसे स्पीकर्स के लिए बता दूं, 6 स्पीकर्स आते हैं, 2 ट्वीटर्स एंड देन 2 स्पीकर्स हियर। तो नीचे भी आवाज आता है, आगे से भी फ्रंट फायरिंग भी है। सो यू नो इट्स नाइस। आवाज, वॉल्यूम जो है, आवाज अच्छा है। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। जी हाँ, बाहर से देख लिया, कीबोर्ड भी देख लिया। नाउ लेट्स लुक एट द डिस्प्ले। ऑलराइट, लुक एट दिस डिस्प्ले। 16 इंच का QHD प्लस OLED डिस्प्ले आता है, 240 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट है, एंड गेस व्हाट, G-Sync का भी सपोर्ट है। अभी तक OLED एंड G-Sync जो था ये पॉसिबल नहीं था, बट Asus ने Nvidia के साथ शायद बहुत ज्यादा काम किया है, एंड दे हैव गॉट दिस, एंड दैट्स व्हाई दिस डिस्प्ले इज वेरी गुड। 500 निट्स कंसिस्टेंट ब्राइटनेस है इसमें। कभी भी आपको 450 से 500 निट्स ब्राइटनेस मिलेगा। सो इट इज वेरी ब्राइट डिस्प्ले। कलर एक्यूरेसी के लिए DCI P3 100% DCI P3 है। वैसे अलग अलग प्रोफाइल्स भी है, sRGB है, नेटिव मोड है। आपको जो कलर्स अच्छे लगते हैं उस हिसाब से आप प्रोफाइल सेट कीजिए। वैसे दोस्तों आपको बता दूं, ये ऊपर वाले मॉडल्स हैं। जी हाँ, इसमें अलग अलग मॉडल्स आते हैं। जो बेस वेरिएंट्स वगैरह आप लोगे, लोअर वेरिएंट्स, तो उसमें TFT का भी ऑप्शन आता है। और जनरली दोस्तों गोरिल्ला ग्लास जो है हम स्मार्टफोन के डिस्प्लेस के साथ एसोसिएट करते हैं, लेकिन इसमें भी आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन आता है। एंड यस, डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस,
ऑल सपोर्टेड। वैसे बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी है दोस्तों, बट यू सी दिस, थोड़ा वॉबल जरूर होता है, ये देखिए। आई मीन ऑब्वियसली आप हिलाओगे नहीं उसे बार बार, बट आई एम जस्ट सेइंग आई शुड टेल यू दिस। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस। डिस्प्ले तो जबरदस्त, टॉप ऑफ द लाइन, प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट ऑन विंडोज लैपटॉप फॉर श्योर। स्पेसिफिकेशंस भी दोस्तों अब इंटरेस्टिंग है। इधर ये जो है ये आता है कोर अल्ट्रा 9 इस इंटेल प्रोसेसर्स के ऊपर। अब कोर अल्ट्रा 9 के बारे में अगर बात करूं, इसेंशियली 13th जनरेशन के बाद में इंटेल ने 13 जनरेशन का रिफ्रेश किया हुआ है, एंड देन उन्होंने कोर अल्ट्रा सीरीज लाई हुई है, कोर अल्ट्रा 5, कोर अल्ट्रा 7, कोर अल्ट्रा 9। ये जो हमारे पास है वो कोर अल्ट्रा 9 का है। एंड अगर मैं रिफ्रेश के साथ कंपेयर करूं तो दोज आर मोर फॉर गेमिंग लैपटॉप, जहां पे सिर्फ परफॉर्मेंस ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दे गिव रिफ्रेश जो है 13 जनरेशन रिफ्रेश एडिशन जो है वो आपको अबाउट 20-25% ज्यादा परफॉर्मेंस देते हैं। बट दिस इज बेसिकली अल्ट्रा जो लाइट वेट वगैरह होते हैं उन लैपटॉप्स के लिए, बट एट द सेम टाइम दे ऑल्सो गिव यू ह्यूज परफॉर्मेंस बूस्ट। अगेन रैम रोम के बारे में बात करूं तो अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं। हमारे पास जो है वो 2 टेराबाइट का वेरिएंट है स्टोरेज, इसमें 4 टेराबाइट भी आता है। लोअर वेरिएंट लोगे तो आपको 1 टेराबाइट वगैरह मिलेगा, 512 GB भी मिलेगा। देन यू हैव कोर अल्ट्रा 5, 7, 9, वो वेरिएंट्स भी अलग अलग आते हैं। रैम अप टू 32 GB आपको रैम मिलती है, बेस वेरिएंट लोगे तो उसमें 16 GB है। एंड फास्टेस्ट रैम टाइप है, ऑल्दो सोल्डर्ड रैम है, लेकिन फिर भी आपको LPDDR5X 7467 मेगाहर्ट्ज पे जो क्लॉक्ड है वो मिलती है। सो वेरी वेरी फास्ट रैम। और जो स्टोरेज टाइप है 4th जनरेशन SSD लेटेस्ट आती है, तो रीड राइट स्पीड जबरदस्त है। वैसे एक्स्ट्रा स्लॉट भी है, तो RAID 0 वगैरह आपको करना है टू इवन इंक्रीज द स्पीड्स, यू कैन डू दैट। ग्राफिक्स कार्ड के बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों इसमें अगेन देयर आर डिफरेंट वेरिएंट्स। हमारे पास जो है वो RTX 4090 लेटेस्ट एंड फास्टेस्ट जो है वो आता है। बट इंटरेस्टिंगली इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड भी है इसमें, इंटेल आर ग्राफिक्स कार्ड है। तो जब आपको नहीं चाहिए देयर इज अ मक्स स्विच, जिसकी वजह से आप जो RTX 4090 है वो स्विच ऑफ कर सकते हो, सो दैट आपकी जो बैटरी लाइफ है, एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। व्हेनेवर यू आर डूइंग समथिंग वेरी वेरी पावरफुल, गेमिंग वगैरह कर रहे हो, मक्स स्विच ऑन कीजिए, RTX 4090 विल प्ले विद फुल ब्लास्ट। और दोस्तों इंटरेस्टिंग बात क्या लगी, जो इंटेल आर्क इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड है वो भी इट इज डिसेंट पावरफुल। अरे आप रे ट्रेसिंग गेम्स खेल पाओगे एट कंसिस्टेंटली 16-17 FPS। अगर रे ट्रेसिंग गेम नहीं है तो 30 FPS भी कंसिस्टेंटली मिलेगा। तो सोचिए RTX 4090 आप इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हो, फिर भी आप उसके ऊपर रे ट्रेसिंग गेम्स कर सकते हो। चलिए बेंचमार्क्स के बारे में बात करते हैं। यू नो व्हाट, हर एक बेंचमार्क में इट केम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि मैकबुक प्रो जो M सीरीज के चिपसेट है उनके जो सिंगल कोर स्कोर है दे वर नियरली मैच्ड। हाँ ऑब्वियसली जो मल्टी कोर है उधर M चिपसेट ज्यादा चली जाती है, बट फिर भी दोस्तों दिस इज एक्सीलेंट। बेंचमार्क्स के मामले में स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं। वैसे गेमिंग भी हम जब कर रहे थे एंड वी रैन 4-5 ह्यूज गेम्स। फॉर एग्जांपल फोर्जा में हम रे ट्रेसिंग के साथ में 60 FPS कंसिस्टेंटली रन कर सके। अगर नॉन रे ट्रेसिंग के बारे में बात करूं GTA वगैरह, तो वी कंसिस्टेंटली गॉट 170 FPS एंड अबव। सो गेमिंग के लिए भी मतलब मैं कह रहा था कि 13 जनरेशन जो रिफ्रेश एडिशन है वो ज्यादा परफॉर्मेंस देता है, बट दिस इज नो लेस। जबरदस्त गेमिंग कर पाओगे इसके ऊपर, इंक्लूडिंग रे ट्रेसिंग। वी वर सरप्राइज विद दैट। और डिस्प्ले के बारे में बताना और एक भूल गया, ऑटो HDR को भी सपोर्ट करता है। तो जो गेम्स HDR को सपोर्ट करते हैं वी कुड प्ले दैट एज वेल, यस, एंड कंसिस्टेंटली हायर FPS। सो रियली नाइस। अब दोस्तों CPU हो गया, गेमिंग हो गया, लेकिन थर्मल्स कैसे है, अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो इनलेट वगैरह है दोस्तों बहुत ज्यादा एरिया है, आउटलेट भी बहुत है इधर। यू कैन लिटरली अगर हाथ डालोगे तो पता चलता है कि इट इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब एंड इट इज सरप्राइजिंगली साइलेंट। अभी भी आई कैन सी दैट कि थोड़ा सा गर्म है, बट इट डज नॉट गो बियॉन्ड 45 to 50 डिग्रीज। 50 डिग्रीज के बियॉन्ड तो गया नहीं है, एंड देयर इज अ रीजन व्हाई। वेपर कूलिंग चेंबर इसमें है दोस्तों, विच इज 55,000 mm²। जी हाँ, नॉर्मल अपने फोन्स में 12,000 या 6,000 9,000 ऐसे होते हैं, 55,000 है। ऑब्वियसली एरिया ज्यादा है। वैसे ये जो है ये अपर एंड जो लैपटॉप्स है उसमें है, जो लोअर एंड है उसमें बेसिकली हीट पाइप्स है, एंड दे ऑल्सो प्रोबेबली डू अ गुड जॉब। और जो बैक है इधर दोस्तों, थ्रू आउट इधर हीट सिंक मिलता है। दैट इज द रीजन थर्मल जो है दे आर इन चेक। जब इंटेंस मतलब नेक्स्ट लेवल पे आप लेके जाते हो, कुछ कर रहे हो, रे ट्रेसिंग गेम्स वगैरह खेल रहे हो, तो हाँ जो फैंस है उसका थोड़ा आवाज आता है, लाउड आता है, बट हाँ ऑडियो भी इसका अच्छा होने की वजह से इट जस्ट कवर्स दैट। ऑलराइट, बाकी ये चीजों के बारे में बात करते हैं। परफॉर्मेंस हो गया, डिस्प्ले हो गया, सब हो गया। अगर आपको कॉलिंग नॉर्मल जूम कॉल्स वगैरह करने फुल HD वेबकैम मिलता है, देन यू हैव नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन्स एज वेल, तो ज्यादा पीछे आवाज होगा तो अगले वाले को सुनाई नहीं देगा। सो ऑल दैट इज देयर। इवन डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो बेजल्स बहुत पतले हैं, जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इज रियली गुड। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट बैटरी। जनरल यूसेज में थोड़ा गेमिंग कर रहे हो, थोड़ा मल्टीमीडिया देख रहे हो, ये सब चीजें कर रहे हो, तो आपको 4 से 5 घंटा बैटरी जानी चाहिए।
शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। वैसे 100 वॉट पीडी चार्जिंग को भी ये सपोर्ट करता है एंड दिस टाइम यू हैव दैट स्लिम पावर जैक, उससे आप 240 वॉट से ऑब्वियसली चार्ज कर सकते हो एंड इट इज इंटेलिजेंट चार्जिंग। मतलब अगर ज्यादा कुछ बहुत सारी चीजें कर रहे हो आप, उसी टाइम पे चार्ज भी कर रहे हो एंड ज्यादा हीट अप हो गया तो ऑटोमेटिकली वो डिस्कनेक्ट करेगा जब तक आपका लैपटॉप कूल डाउन नहीं हो जाता है और फिर से चार्जिंग चालू हो जाएगा। सो दैट इज देयर, स्मार्ट इंटेलिजेंट चार्जिंग इज देयर। फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट है, आधे घंटे में 50% चार्ज हो जाता है। वैसे मैंने मल्टीमीडिया इतना अच्छा है उसके बारे में बात की, लेट मी डेमोन्स्ट्रेट इट। जी हाँ, ऑडियो के पास सुनिए एंड डिस्प्ले देखिए, इट्स वेरी गुड। दोस्तों कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो वाईफाई 6E आता है इसके अंदर, सो दैट इज देयर। ब्लूटूथ 5.3 है, थंडरबोल्ट 4 भी आता है, सो all those are there, connectivity options all there। और जैसे आपको Asus के गेमिंग लैपटॉप में मिलता है, आर्मरी क्रेट आता है इधर से, बहुत सारी डैशबोर्ड है बेसिकली। मक स्विच भी इधर ही आता है जहाँ पे आपको बंद चालू करना है, वो सब ओवरक्लॉक वगैरह करना है, किस फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है, जीपीयू मोड, लाइटिंग वगैरह चेंज करनी है, वो सब चीजें आप इधर से कर पाओगे आर्मरी क्रेट। वैसे दोस्तों स्लैश लाइटिंग भी आती है जो मैंने पहले नहीं बताई, यू कैन चेक दिस आउट। ये देखिए दिख रहा है आपको, और वो भी चेंज कर सकते हो आर्मरी क्रेट से। ये अलग अलग है, बाउंस करता हूं मैं, चेक दिस आउट, दैट्स इंटरेस्टिंग। वैसे आपको बता दूं प्राइसिंग क्या है, इतनी सारी अच्छी चीजें हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1,89,000 एंड गोज ऑल द वे अप टू 4 लाख। जो भी आप वेरिएंट लोगे उस हिसाब से है। अलग अलग ग्राफिक्स कार्ड आते हैं, अलग अलग वर्जन्स आते हैं, सीपीयू अलग आता है। सो जो आपको चाहिए उस हिसाब से आप देखिए। मैं दोस्तों ऑडियो सुन रहा था, आई एम जस्ट फ्लोर्ड बाय द ऑडियो, सीरियसली कह रहा हूं। मतलब मल्टीमीडिया में दिस लैपटॉप इज क्रेजी। इनफैक्ट सभी चीजों में अगर मैं बात करूं, वेदर इट इज परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, लुक्स, बिल्ड क्वालिटी, बैटरी लाइफ, कनेक्टिविटी, सभी मामले में दिस इज वन ऑफ द बेटर विंडोज लैपटॉप्स आउट देयर फॉर श्योर। यही है दोस्तों Asus ROG का Zephyrus G16। अगर कोई सवाल है नीचे कमेंट में जरूर पूछेगा। एनीथिंग एल्स डू लेट मी नो। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।